अक़वाम मुत्तहिदा ने सालसी की पेशकश कर दी है बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत। ये सालसी ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन असल मसला तो सर मसला कश्मीर है ना। उस पर यूएन करारदादों पे अमल नहीं हो रहा, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल उस पर अमल करवाएं। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, आपके सामने सारी ये अभी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री हमारे सामने है। ये अभी जनरल साहब ने भी जैसे बात की कि ये जितने इंटरनेशनल अदारे हैं ये इतने कमज़ोर हैं, और यूएनओ का तो मुझे ये बात कहने की आप इजाज़त देंगी कि यूएनओ इज़ नथिंग बट अ मिस्ट्रेस ऑफ यूएसए। इससे बियॉन्ड उसकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर हैसियत होती तो आपको जो इजराइल ने इस वक्त सलूक किया है गजा की पट्टी के ऊपर, और जो जिस तरह उसने इनसाइड जाके ईरान के ऊपर अटैक किए हैं और मुस्तकिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऑर्डर के मुताबिक ओपन डिफाई किया उसको, यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हुए उनको डिफाई किया। क्या कार्रवाई हुई है? इनका चार्टर तो ये कहता है कि अगर कोई मुल्क जो है वो आपकी बात नहीं मानता तो इमीडिएटली उसको डिसमेंबर करें और यूएनओ की फोर्सेस जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वो कहाँ गई? यही खौफ है मुझे। ये बातें अपनी जगह, देखिए जोश और जज्बा जो है वो हमारी कौम का, हमारी जो प्रोफेशनली बड़ी कॉम्पिटेंट आर्म फोर्सेस सब अपनी जगह, लेकिन ये जो इंडिया इजराइल का जो गठजोड़ है, इस वक्त जो नई ग्रुपिंग हुई है, जो इस वक्त अपलेट शुरू हो गई है, एक यूनिपोलर वर्ल्ड से दोबारा बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो अमेरिका का अब इंटरेस्ट इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। खत्म हो गए वो दौर, कोल्ड वार का वो जमाना। लिहाजा बहुत खतरनाक सूरत हाल मैं महसूस करता हूं कि हमें उसके मुतालिक सोचना चाहिए। और जो यूएनओ की बात आपने अभी सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, देखिए वो मीटिंग्स और पार्लेज जो है ना, वो टाइम का वो डिलेइंग टैक्टिक्स है। इंडिया ये चाहेगा, मेरा अपना ख्याल है, ये अभी जनरल साहब अपनी राय दे सकते हैं इसके ऊपर, मेरा अपना ख्याल ये है कि इंडिया जो है हमारे साथ जंग करने के लिए नहीं आया, वो हमें इकोनॉमिकली शटर करने के लिए आया। देखिए जब ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर पंजाब के अंदर, और ये आहिस्ता आहिस्ता वो अभी मूवमेंट की तरफ आएंगे, जो ही मानसून ख़त्म होंगी ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी फौजों को भी आगे को लेके आएंगे और आज़ाद कश्मीर की डिमांड जो है और ज़ोर से करनी शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिलसिला है, हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर एक्टिविटी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है। इधर उनका थ्रेट है, उधर वो एक्टिविटी है उनकी तरफ से जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का पैसा और अमेरिकन असला और अफगानिस्तान के लोग, वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन उस टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, ये ख़तरनाक तरीके से हमारे ऊपर ये प्लान किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इंडिया इस सूरत हाल को प्रोलॉन्ग करेगा, लड़ेगा नहीं, टग ऑफ वॉर सिचुएशन को कंटिन्यू करेगा फॉर लॉन्ग टाइम। और इंडिया को सूबे में ये सब कुछ हो रहा है। नहीं सर, एक सूबे में ये सब कुछ हो रहा है। नहीं सर, भारत को भी बहुत फर्क पड़ेगा अगर ये वॉर लाइक सिचुएशन रहती है, परसिस्ट करती है, तो भारत को $650 मिलियन रोजाना का नुकसान होगा। हमसे डबल ट्रिपल का नुकसान उसको होगा ये स्टैंड ऑफ अगर रहता है। इकोनॉमिक कॉस्ट भारत की भी है ऐसा। हाँ, उनके बेयर करने की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव्ड है, जरा सी। यही अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने कैलकुलेट ये किया होगा कि वो कितना बेयर कर सकते हैं और पाकिस्तान कितना बेयर कर सकेगा। हाँ। हमने तो अभी दोबारा से इकोनॉमी, हम इंडस्ट्री इंस्टॉल करने के मुतालिक सोच रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स की तरफ बात कर रहे हैं। हम जंग के मुतालिक जो है, लेकिन हमें एग्रेसिवली, आई एग्री, मेरा अपना ये परसेप्शन है कि यहाँ पर एक ही तरीका है, और वो ये तरीका है कि आप इंडिया को ये एहसास दिलाएं। जब इंडिया को ये एहसास दिलाया जाएगा तो सारी दुनिया को ये एहसास पैदा होगा कि पाकिस्तान इंडिया का इस इशू के ऊपर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है।